हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग जो है आप कैसे काम कराएंगे। ठीक है, आपको अगर काम कराना पड़े तो आप कैसे काम कराएंगे, क्या क्या सिस्टम होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। और क्या मटेरियल लगा है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये एल्युमिनियम कर्टल सेक्शन है। कुछ ये इसका जो सेक्शन है वो 86-50 का है। ठीक है, 86 mm चौड़ा है और 50 mm मोटाई है उसकी। और ये देख सकते हैं यहाँ से एक सेक्शन को इसमें जोड़ दिया गया है वर्टिकल, और दूसरे साइड जोड़ के इसको सूते में लाइन डोरी बांध दिया गया, फिर वर्टिकल लगा दिया गया है। ठीक है, और वर्टिकल के बीच में हॉरिजॉन्टल भी डाला गया है। अब ये हॉरिजॉन्टल कैसे डाला गया है वो भी हम दिखाएंगे आपको। पहले ये देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से इसको लाइन डोरी करके और पूरा स्ट्रेट किया गया है। ठीक है, और जितने वर्टिकल है टच करते हुए जा रहे हैं ताकि वो एकदम एक लाइन में जाए। इस तरह से इसका स्टार्टिंग किया गया और इसको एंगल पे MS एंगल पे इसे फास्टनर पे जाम किया गया है RCC में। ठीक है, जहाँ जहाँ RCC है वहाँ वहाँ पे, जैसे हर फ्लोर पे एक बीम जो डली है लटक बीम, उसमें इसको फास्टनर से टाइट किया गया है। अब इस सेक्शन में देख सकते हैं जो वर्टिकल सेक्शन में हॉरिजॉन्टल लगाने का क्या तरीका है। उसको क्या है, यहाँ पे एंगल इस तरह से मान लेना। अब ये पहला दूसरा आइटम ये आ गया, ये 38 का एंगल है। ठीक है, 38 mm इसकी लंबाई है और 38 mm इसकी चौड़ाई है। ये 38 का एंगल है, इसको यहाँ पे वेल्ड कर दिया गया। और इसी एंगल के बीच में जो सेक्शन काट रखे हैं छोटा छोटा, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला एक थ्रू आउट तो हो नहीं पाएगा क्योंकि वर्टिकल थ्रू आउट किया तो हॉरिजॉन्टल शॉर्ट में रहेगा। और जितने बाई जितने का गाला होगा, तो गाला बनाने की तरीका क्या है, पूरी चौड़ाई नाप लें और डिवाइड कर दें जितने गाले आपको बनाने हैं। जैसे कि हम लोग ने इसको बना रखा 1-1 मीटर का, 4 मीटर का था तो 1-1 मीटर का हमने डिवाइड करके बना रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका फ्रेम तैयार किया जा रहा है। ठीक है, बढ़िया से फ्रेम तैयार किया जाएगा। उसके बाद से हम ग्लास लगाने का तरीका बताएंगे। ये देख सकते हैं, ये है डबल टेप। ठीक है, ये दोनों साइड से चिपकता है और ये जो लाल कवरिंग है इसको आप निकालेंगे तो ये भी मतलब इसमें भी गोंद टाइप का होगा, गम टाइप का जो चिपकेगा। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पीछे के साइड में चिपक रहा है और आगे भी ये जो लाल वाला रैपर है इसको निकालेंगे तो चिपकेगा। तो एक साइड में चिपका देंगे, दूसरे साइड पर ये लाल कलर का प्लास्टिक लगी है उसको नहीं उखाड़ेंगे। वो तब उखाड़ेंगे जब हमें इसमें ग्लास पेस्टिंग करनी होगी। देख सकते हैं ये सेक्शन क्या है, बीच में उभरा हुआ है, इसी पे ग्लास टिकेगा। ठीक है, उभरा जो है उसी पे ग्लास टिकेगा। तो अब ग्लास को लगा के देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये ग्लास को इस तरह से लगाया गया है। अब ये लगाने का तरीका क्या है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तरीके को आपको समझाते हैं और उसमें किस मटेरियल का यूज हुआ है वो भी हम आपको दिखाते हैं कैसे ये चिपकेगा। पहला तो आपने देख लिया, डबल टेप से डबल टेप लगा देना है। डबल टेप लगाने के बाद हमें ब्लैक सिलिकॉन इसमें लगाना है और उसको ब्लैक सिलिकॉन को अच्छे से इसमें फिल करना है। ठीक है, तो अब चलिए ब्लैक सिलिकॉन को लगा के दिखाते हैं आपको। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ये मिस्त्री है वो क्या कर रहा है, टेप के ऊपर वाला जो रेड कलर का है उसको निकाल रहा है। ठीक है, अब क्योंकि इस पे ग्लास पेस्टिंग करनी है तो इसे निकालना ज़रूरी है, तो इसे निकाल दिया गया। ठीक, निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सिलिकॉन फिल करेंगे। देख सकते हैं ये डबल टेप के नीचे का जो एरिया है वहाँ पे सिलिकॉन भरा जा रहा है। देखिए पूरे बढ़िया से भरा जाएगा और ये सिलिकॉन को डाल दिया गया, एकदम बराबर तरीके से डाला जाएगा। अब क्या करना है, जो हमारा ये ग्लास है ये सफ़ायर ब्लू टफन ग्लास है 5 mm थिकनेस का, इसको क्या किया, एक तरफ ग्रुप में एकदम चिपका देना है और एक तरफ ये गैप रहेगा ताकि लाइन सीधी बनी रहे। चिपकाने के बाद बढ़िया से इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद देख सकते हैं ये ACP सीट आती है, एल्युमिनियम कंपाउंड करके एक सीट आती है। ठीक है, इसको इस पर ड्रिल करके स्क्रू से टाइट कर देना है ताकि ये शीशा इधर उधर ना हिले। इससे क्या होगा, जब हमारा सिलिकॉन लग जाएगा, ये देख सकते हैं 796 का सिलिकॉन है। ये स्ट्रक्चर और ग्लास को ज्वाइन करने के लिए ये सिलिकॉन लगाना होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर ग्लेजिंग सिलिकॉन है 795, ये बेस्ट सिलिकॉन है, इसी का यूज करें जब स्ट्रक्चर पे ग्लास को पेस्ट करेंगे। ठीक है, और ये गन है, इस गन के सहारे हमको सिलिकॉन को लगाना है। अब जब ये हो जाता है देख सकते हैं
ये इस तरह से हमने बारी बारी से क्या किया, सभी ग्लासों को सिलिकॉन लगाया और सिलिकॉन लगाने के बाद हमने सेक्शन पे सिलिकॉन लगाया, उसके बाद हमने ग्लास को सेट किया। चलिए दूसरा भी ग्लास देख लीजिए, और इस ग्लास में ये देख लेना, सीधा उल्टा करके देख लेना है। एक तरफ ये शाइनिंग करेगा, एक तरफ रफली टाइप का दिखाई देगा, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पेस्टिंग होती गई। अब पेस्टिंग करने के बाद हम अगले दिन क्या करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। अब जब सिलिकॉन हमारा ये लग के ग्लास चिपक गया, तो जो गैप था उसको फिल करने के लिए सिलिकॉन का ये वेदर सिलिकॉन आता है, ठीक है। इसको हमें गन में डाल देना है और उसके बाद देख सकते हैं दोनों साइड में मास्किंग टेप लगाना है, ठीक है। ये देख सकते हैं जो ग्रुप खाली रह गया है चिपकाने के बाद, दोनों साइड से देख सकते हैं ग्लास लगा है और बीच में ग्रुप खाली रह गया है। तो दोनों साइड से हम क्या करेंगे, 5-5 mm गैप छोड़ के ये मास्किंग टेप लगा देंगे, ठीक है। इस ग्रुप से 5 mm इस साइड, 5 mm उस साइड। और जब ये टेप लगा देंगे, टेप लगाने के बाद क्या करेंगे, मास्किंग टेप बीच में इस सिलिकॉन को फिल कर देंगे, ठीक है, ताकि ये हमारा जो ग्रुप जो भद्दा दिख रहा है वो ना दिखे और अच्छा दिखने लगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब ये टेप लग जाएगा तो अब सिलिकॉन भर के आपको दिखाते हैं कैसे सिलिकॉन भरा जा रहा है। तो देख सकते हैं सिलिकॉन ये डाला जा रहा है और एक पतली सी कागज़ की पट्टी या फिर स्टील की पट्टी लेके इसको इस तरह से देख सकते हैं भरा जा रहा है। और ये ध्यान देना है कि जहाँ पे ये गड्ढा हो गया है उसको फुलफिल करना है, बढ़िया से उसमें सिलिकॉन भर लेना है, ठीक है। कहीं भी गड्ढा ना हो, एकदम लेवल में ये हो जाए। और मास्किंग टेप इसलिए लगाया जाता है कि ग्लास पे ना पुते, ठीक है, इसलिए मास्किंग टेप लगाया गया है कि ग्लास पे ना पुते और बढ़िया से हमारा ये फुलफिल हो जाए। हाँ, तो जैसा कि देख सकते हैं हमने इस वीडियो में सब कुछ आपको बता दिया, क्या क्या मटेरियल लगा। ये नॉर्मल तरीका है ये स्ट्रक्चर ग्लेजिंग पे ग्लास लगाना, स्ट्रक्चर ग्लेजिंग फिट करना, ठीक है। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ग्लेजिंग का काम आपसे कैसे आप काम कराएंगे, आपको मोटी मोटा आइडिया लग गया होगा, ठीक है। जैसे कि आपको अगर काम कराना होगा ग्लेजिंग का तो आपको ये सब आइडिया रहेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं मास्किंग टेप हटा दिया गया है और इस तरह से ये पट्टी टाइप का बन गया है। और ये मास्किंग सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन से ही कभी भी इस ग्रुप को फिल कराएं, दूसरे किसी आइटम को फिल नहीं कराएं। दूसरे किसी आइटम को फिल कराएंगे तो वो निकल जाएगा। अब इस ग्लास को क्या करना है, बढ़िया से क्लीनिंग करा देना।